नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। पाटन विधानसभा क्षेत्र के रानीतराई थाने में पदस्थ महिला थानेदार वी प्रभा राव का जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है। वे 55 वर्ष की उम्र में लगातार मेहनत कर रही हैं और लोगों के लिए एक मिसाल पेश की है। पाटन विधानसभा क्षेत्र के रानीतराई थाने में पदस्थ महिला थानेदार वी प्रभा राव है। जब हम नारी शक्ति की बात करते हैं तब हमारी जुबान पर रानी लक्ष्मीबाई या वीरांगना दुर्गावती की बात सामने आती है, परंतु हमारे सामने है एक थानेदार वी प्रभा राव। साथ ही वो किसी घर की बेटी है, बहू या एक माँ है। काफी संघर्षों के बाद थानेदार बनी व वर्तमान में रानीतराई में पदस्थ हैं, जहां वे अपने कार्यों को लेकर हमेशा चर्चा में बनी रहती है। उनके आने से पहले क्षेत्र में अवैध शराब बनाने की बात हो या महिला उत्पीड़न, चोरी की घटनाएं जब से कार्यभार संभाली है तब से मुहिम शुरू कर दी है। महुआ शराब बनाने वाले लोगों पर नकल कसने की तैयारी उन्होंने पूरी तरह से कर दी है। महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार में भारी गिरावट भी हुई है। इनके कार्य से क्षेत्र की जनता काफी खुश है। बहुत ही बढ़िया कार्रवाई हो रहा है। अशोका में जैसे अभी हुआ है, अवैध शराब के पकड़े हैं मैडम अभी वी प्रभा राव मैडम जी, और बहुत ही बढ़िया उनका कार्य है। अभी तक देखा मैं उनका जितने भी टीआई हैं सबसे फास्ट जो कार्यशैली है इनका सबसे फास्ट है। प्रभा राव मैडम अभी टीआई है और उनका कार्यशैली बहुत ही अच्छा है। आम जनमानस का जो समस्या है उसका समाधान मैडम जो है सरलतम रूप से कर रही है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ भी उसका कार्य प्रणाली अच्छा है, जुड़ाव अच्छा है सभी से, और सभी जनमानस जो है महिलाओं के लिए अच्छा कार्य कर रही है। उनके आते ही वैश्विक महामारी कोरोना आ गई, तब से हराने आ गई है, जहां वे खुद अपने हाथों से काढ़ा बनाकर अपने सहकर्मियों को पिलाने का काम हो। हमारी टीआई मैडम का जो कार्यशैली है वो बहुत ही अच्छा है। जब से थाने में वो तैनात हुई हैं तब से अपराध पर क्षेत्र में नियंत्रण हुआ है। थाने के कार्य में प्रगति है, जो पुराने मामले थे वो निकले हैं। इस प्रकार से हर क्षेत्र में देखें तो सोशल वर्क भी मैडम करती रहती हैं, लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। लोगों की समस्या बहुत ही दिल लगा के सुनती हैं। कोई भी प्रार्थी जो है थाना आकर के मैडम को पूछता है कि मैडम कहाँ है करके। इतनी लोकप्रियता है कि अपनी बात पहले मैडम के पास रखते हैं, मैडम पूरी बात सुनती है, उसके बाद त्वरित कार्रवाई करवाती है। या सुरक्षा के मद्देनजर मास्क वितरण एक ताकि इस गंभीर हालात से लड़ सके। महिला थानेदार ने काफी मिसाल पेश की है। हम नारी शक्ति के बारे में बात करते हैं तो हमेशा हमें रानी दुर्गावती या लक्ष्मीबाई किया जाती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाने जा रहे हैं जो कि गृहिणी हैं, यहाँ तक उसके बाद एक महिला की एक थानेदार हैं वी प्रभा राव जी, जिनका कार्य से लोग बहुत खुश हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे उनके कार्य और उनके दोहरी भूमिका के बारे में। मैम, सबसे पहले तो आपका मीडिया 24 में स्वागत है। धन्यवाद सर। मैम, आप एक गृहिणी होने के बाद एक महिला टीआई हैं, तो इसे आपको दोहरी भूमिका निभाना पड़ता है। मैम, इसमें किस तरह की दिक्कतें आती हैं? हम अपने विभाग में भर्ती होने के पूर्व ही हमने ये तय कर लिया है कि हम दोहरी जिम्मेदारी निभाने के लिए हम दिमाग से संतुष्ट थे, और शुरू से ही मैंने कार्य करने के लिए जो प्रारंभ की थी अपनी नौकरी की शुरुआत, जो अब तक दोहरी कार्य को करते हुए, और मैं भीड़ में कभी नहीं रही, उभर के मैं कार्य करी हूँ। और मुझे गृह का काम और विभाग का काम कोई वजन नहीं लगता। मैं दिमाग से रेडी रहती हूँ हमेशा। मैम, आप एक महिला होने के साथ आप एक माँ भी हैं, तो आपको एक माँ की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं माँ भी हूँ और माँ बहुत अव्वल में हूँ। इसलिए कहना चाहूँगी कि मेरे बच्चे 2 हैं और दोनों, एक MBBS MS डॉक्टर है, दूसरा एरोस्पेस इंजीनियर मेरे पुत्र हैं, और दोनों को मैंने अच्छी शिक्षा दी है और दोनों को उस काबिल बना दी हूँ कि आज वो मेरे से ऊपर ऊंचे स्तर में।
मैम, जब से आपने कार्यभार संभाला तब से हम लोग अब देख रहे हैं कि क्षेत्र में नए नए तरीके के शराब माफियाओं के खिलाफ आपने कार्रवाई की है, चोरी की घटनाएं कम हुई हैं, महिला उत्पीड़न का जो केस है कम है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं रानीतराई थाने में आके ग्राम वासियों की समस्याओं को देखते हुए और मैं अग्रसर होकर कार्य करती हूँ, जिससे मुझे सफलता मिलती है। और मैंने यहाँ पर आने के बाद कम समय में चोरी पकड़ा है, धान चोरी, जेवर चोरी, शराब तस्कर, गांजा। इसके अतिरिक्त यहाँ के जनता जो भी थाने में शिकायत करने आते हैं सबका मैं सुनवाई करती हूँ। और मैं बड़ी बात ये बताऊँ कि मैं जो भी जनता थाने में रिपोर्ट करने आते हैं, मैं अपने आप को रिपोर्टर समझ के सोचती हूँ, तो मैं कार्य करती हूँ कि मैं यदि रिपोर्ट करने किसी थाने जाऊँ तो मैं क्या उम्मीद करती हूँ पुलिस से। ऐसा सोच मेरे मन में है और इसी सोच के आधार पे मैं कार्य करती हूँ, मुझे सफलता मिलता है। मैम, हमने आज पूरे दिन आपके साथ बिताया, आपने देखा कि आप सवेरे से उठी, घर का काम की, उसके बाद आप थाने आई, थाने के लोगों से मुलाकात की है। एक बिजी शेड्यूल रहता है मैम, इसमें आप अपने आप को कैसे तरोताज़ा कर रखती हैं? तरोताज़ा मैं अपने दिमाग से ही तरोताज़ा अपने आप को करती हूँ और ये हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। यदि मैं नौकरी कर रही हूँ तो मैं यदि अपने आप को मतलब ढीला ढाला महसूस करूँ, कार्य की क्षमता ना रखूं, तो कार्य सफलतापूर्वक नहीं होगा। मैं शुरू से ही मेरा एक टाइम टेबल है, प्रातः उठने के बाद मुझे क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, उसके बाद मुझे थाने में क्या करना चाहिए, और मेरा लंच का समय और डिनर का समय भी तय है। और इसलिए मैं कभी बिस्तर में हो के बीमार वाली स्थिति मेरे को आज तक आई भी नहीं है और कभी हुई नहीं। तो मैं अपने आप को जागरूक करके रखी हूँ, इसलिए मैं तरोताज़ा महसूस करती हूँ। मैम, एक आखिरी सवाल है मैम, जब से आप आई हैं तब से क्षेत्र की जनता बहुत खुश है। आपके सहकर्मियों से हमने चर्चा की तो वे भी ऐसा माहौल पा के बहुत खुश है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो इन लोग की बड़प्पन है, हमारे जनता के ग्रामीणों का बड़प्पन है कि वो खुशी महसूस कर रहे हैं कि मेरे आने के बाद उनको अच्छा लग रहा है या फिर कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। ये मेरे स्टाफ की भी बड़प्पन है कि जो सोच रहे हैं कि मेरे आने के बाद कार्य अच्छा चल रहा है या फिर थाने का वर्किंग ठीक है, लेकिन ये हमेशा का ही वर्क है और ये महसूस कर रहे हैं, तो इनकी बड़प्पन है। चलिए, थी हमारे साथ वी प्रभा राव जी, रानीतराई की महिला टीआई, जो एक काम से, अपने कार्य से सबको खुश रखी हुई हैं। कैमरामैन हेमलता निषाद के साथ मुकेश सिंह की रिपोर्ट। श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल की कोविड-19 कोरोना केयर सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए उच्च इलाज, 24 घंटे डॉक्टर्स एवं प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ, एंटीजन एवं RT-PCR टेस्ट की सुविधा, आपातकालीन स्थिति में वेंटिलेटर के साथ एम्बुलेंस की सुविधा, ICU की सुविधा, साथ ही साथ शासकीय शुल्क में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल। हमारा पता है श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, न्यू राजेंद्र नगर, अमलीडीह, रायपुर।